ताओ को टेक्निक करते हुए देखना चाहता है, लेकिन ताओ उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद ताओ और लिच की लड़ाई होती है। वो ये बात जानना चाहती है कि एक हाई लेवल मॉन्स्टर इस छोटी सी गुफा में क्यों रह रहा है। वो लिच से लड़ाई करते हुए समझ चाहती है कि वो उसे हरा नहीं सकती है, लेकिन वो चाहती है कि जब तक वो लिच से लड़ाई कर रही है तब तक लॉयड इस गुफा से बाहर निकल जाए। लॉयड हवा में तैर रहा होता है। वो अपने चारों ओर एक बैरियर बनाता है क्योंकि वो ताओ को टेक्निक करते हुए देखना चाहता है। तभी उसके सामने दो प्यारे गॉब्लिन्स आते हैं। वो लॉयड के बैरियर के द्वारा मारे जाते हैं। लॉयड जानना चाहता है कि ताओ ने उसे इस गुफा से बाहर क्यों भेज रही थी। जिसके बाद वो ग्रीम से बात करने लगता है। ग्रीम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। वो टेंशन में आ जाता है। ग्रीम रोते हुए कहता है, मास्टर मेरी मदद कीजिए, आपको जल्द से जल्द महल में आना होगा। अब लॉयड के पास दो रास्ते हैं, या तो वो ताओ के पास जाए या फिर वो ग्रीम के पास जाए। वो ताओ के पास जाने का फैसला करता है। वो अभी उसका सामना कर रही है। वो जान चुकी है कि वो उसे हरा नहीं सकती है, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। वो चोरी छुपे जाने लगती है। तभी लिच उससे बातें करने लगता है। ताओ ये देखकर हैरान है कि लिच उससे बातें कर रहा है। वो बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इस समय मुझे मारने के लिए शी टेक्निक कर रही हो और मैंने तुम्हारी तरह बहुत सारे एडवेंचरर को मारा है। मैंने उन्हें मारकर उनका ज्ञान और उनकी टेक्निक को अपने अंदर समा लिया है और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे किसी काम की नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे साथ जो लड़का था मैं उसे मारना चाहता हूँ। उसे मारकर मैं उसका ज्ञान और उसका जादू अपने अंदर समाऊंगा। ये बातें सुनकर ताओ हंसते हुए कहती है, तुम और रॉबर्ट एक दूसरे से अलग हो। उसे खजाना चुराने में मज़ा आता है और मुझे रॉबर्ट को मुस्कुराते हुए देखकर मुझे खुशी मिलती है। ताओ शी टेक्निक का यूज़ करती है, जिस वजह से लिच अपने चारों ओर जादू से बैरियर बना देता है। वो गुस्से में कहती है, मैं 5 साल से शी टेक्निक सीख रही हूँ और मैंने बेवकूफ़ों की तरह अपना पूरा समय शी टेक्निक को सीखने में लगाया है और अब तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। लेकिन वो लिच को नहीं मार पाती है। उसने शी टेक्निक का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है, जिस वजह से वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। तभी लिच कहता है, तुम सच में बेवकूफ़ हो, मेरी नज़रों में तुम्हारा जिंदा रहना बेकार है। ताओ ने अब हार मान ली है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी लॉयड ताओ के चारों ओर बैरियर बना देता है, जिस वजह से उन दोनों की ही जान बच जाती है। वो लॉयड को देखकर हैरान है क्योंकि उसने लॉयड को इस गुफा से बाहर फेंका था। लॉयड इस समय शी टेक्निक का यूज़ कर रहा है। वो दोनों ही लॉयड को शी टेक्निक का यूज़ करते हुए देखकर हैरान है। लिच ये देखकर हैरान है कि एक लड़का शी टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वो सोचने लगता है कि ये लड़का जादू में इतना अच्छा क्यों है। बहुत देर तक उनके बीच लड़ाई चलती है और आखिरकार लॉयड ने लिच को मार दिया है। लॉयड बोलता है, आखिर मैंने उसे मार ही दिया। ताओ लॉयड को देखकर मुस्कुराती है। जिसके बाद वो लिच के खजाने के अंदर से एक चाकू बाहर निकालते हैं। लॉयड बोलता है, क्या मैं इस चाकू को रख सकता हूँ? वो बोलती है, रख लो, क्योंकि वो जानती है कि लॉयड को खजाने से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो बक्सा ज़मीन के अंदर समाने लगता है। लॉयड उस बक्से को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ताओ चाहती है वो जल्द से जल्द इस गुफा से बाहर निकल जाए। लेकिन लॉयड फिर भी उस बक्से को पाना चाहता है। कुछ समय के बाद लॉयड उस बक्से को ज़मीन के अंदर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। गुफा ज़मीन के अंदर समा गई है। उन दोनों की ही जान बच चुकी है। ताओ कहती है, तुम एक जादूगर हो जिसने लिच को मारा है, लेकिन तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमने लिच को मारने के लिए शी टेक्निक का ही यूज़ क्यों किया, क्योंकि तुम जादू से भी उसे मार सकते थे। लॉयड उसकी ओर देखने लगता है। वो अपने आप से कहती है, मुझे लगता है वो मुझे पसंद करने लगा है, इसलिए उसने लिच को मारने के लिए शी टेक्निक का यूज़ किया था। लॉयड बोलता है, हम दोबारा मिलेंगे और इस तरीके की बहुत सारी गुफाओं के अंदर जो खजाना मिलता है उनकी खोज करेंगे। वो ग्रीन के पास जाना चाहता है क्योंकि ग्रीन इस समय परेशानी में है। ताओ सोचती है, शी ब्लास्ट टेक्निक का यूज़ मैं अब तक नहीं कर पाई हूँ, लेकिन लॉयड ने उस टेक्निक का यूज़ आसानी से कर लिया है। जिसके बाद वो लॉयड से कहती है, अब मैं फिर से इस टेक्निक को सही तरीके से सीखूंगी। वो बोलता है, अच्छी बात है, और वैसे भी जादू हो या फिर टेक्निक, हमें ये सारी चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ताओ ने अब ठान लिया है कि वो एक ऐसी लड़की बनेगी जो लॉयड की गर्लफ्रेंड बनने के लायक होगी। वो हवा में उड़ रहा होता है। तभी ताओ चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी?
लेकिन लॉयड उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। कुछ देर के बाद वो अपने महल में पहुंचता है जहां ग्रिम जमीन के ऊपर लेटा होता है। लॉयड उसे देखकर हैरान है क्योंकि ग्रिम के शरीर पर बहुत ज़्यादा चोटें लगी है। वो बोलता है तुम्हारी मेट सिल्फा ने मुझे बहुत मारा है क्योंकि मैं सही तरीके से तलवार नहीं चला पा रहा था। वो रोते हुए कहता है मैं अपने पैरों पर अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। लॉयड उससे माफ़ी मांगने लगता है। अगले दिन लॉयड ग्रिम को वो सारी चीज़ें दिखाता है जो उसे गुफा के अंदर मिली थी। लाइब्रेरी में ग्रिम लॉयड से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि लॉयड के यहाँ न रहने पर ग्रिम को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन लॉयड उस चाकू को गर्म पानी में भिगोता है क्योंकि उसकी नज़रों में वो चाकू बहुत खास है, जिस वजह से चाकू की बाहरी परत के ऊपर कुछ मंत्र दिखाई देने लगते हैं। वो उस मंत्र को जानना चाहता है जिससे उस चाकू ने एक हथियार का रूप ले लिया है और कोई भी इंसान हो या मॉन्स्टर किसी को भी आसानी से उस चाकू की मदद से मार सकता है। वो एक फार्मूला बनाने लगता है। वो वाटर क्लास स्पेल का यूज़ करता है जिससे उसके अंदर की सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाए। उसका ये तरीका भी काम कर जाता है और अब उसने ठान लिया है कि वो एक चाकू से बहुत सारे तलवार बनाएगा। इसके लिए उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो सलोम देश के राजा के पास जाता है जो कि जिंदगी में लॉयड के पिता है। वो बड़े ही प्यार से राजा से तांबा और चांदी मांगता है। राजा बोलते हैं क्या तुम्हें सोना नहीं चाहिए? वो बोलता है नहीं। उनकी नज़रों में लॉयड बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि उनका बेटा तांबा और चांदी का करने क्या वाला है। जिसके बाद वो अपने सीक्रेट लाइब्रेरी में जाता है और ग्रिम की मदद से उन सारी चीज़ों को मिलाता है। अगले दिन वो सिल्वा के साथ तलवार चलाना सीख रहा है। वो स्प्रिंट स्पेल का यूज़ करता है। जैसे ही वो उसे हराने वाला होता है तभी सिल्फा उसकी नज़रों से गायब हो जाती है। वो सिल्फा को ढूंढने लगता है लेकिन सिल्फा उसे आसानी से हरा देती है। वो नीचे गिरने लगता है। सिल्फा उसे पकड़ लेती है जिसके बाद सिल्फा उसे तेल देती है। वो ये बात जानना चाहती है कि वो कुछ दिन पहले जब तलवार बाजी का अभ्यास कर रहे थे उस समय वो तलवार क्यों नहीं चला पा रहा था। ग्रिम उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। वो बोलती है मैं खुश हूँ क्योंकि तुम अब अपनी रक्षा खुद कर सकते हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भविष्य में एक महान जादूगर बनोगे। ये बातें सुनकर ग्रिम को गुस्सा आ रहा होता है। मुझे इस समय लग रहा है सिल्फा पागल है क्योंकि लॉयड ने तलवार चलाते समय जादू भी किया था, लेकिन फिर भी सिल्फा उसे माफ कर रही है। जिसके बाद लॉयड फिर से अपने सीक्रेट लाइब्रेरी में जाकर ग्रिम की मदद से सभी चीज़ों को मिक्स करने लगता है और आखिरकार उसने वो तलवार बना ली है। जिसके बाद लॉयड अल्बर्ट से मिलता है। वो उसे बताता है कि मैंने जादू से एक तलवार बनाई है। वो अपने भाई के करीब आकर कहते हैं मेरा भाई कितना प्यारा है और इस समय तुमने कितनी प्यारी चीज़ बनाई है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें जादू बहुत पसंद है। वो बोलता है आपके बहुत सारे बॉडीगार्ड है। वो बोलता है मैं हथियार बनाने में आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। जैसे वो उस तलवार को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि लॉयड ने बहुत सारी तलवार बनाई है। ग्रिम उन्हें छुपकर देख रहा होता है। तभी एक गार्ड बोलता है मैंने कुछ दिन पहले ही अपने लिए एक नई तलवार खरीदी थी। अल्बर्ट बोलता है मैं तुम्हारी इस काम में ज़रूर मदद करूँगा। जिसके बाद लॉयड अपनी लाइब्रेरी में अपने रिप्लिका को ऑटो असिस्टेंट मोड पर डाल देता है जिससे उसका रिप्लिका खुद ही वो सारे काम करने लगता है जो लॉयड उससे करवाना चाहता है। वो तलवार के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मंत्र लिखने लगता है जिस वजह से तलवार टूट जाती है। लॉयड निराश हो जाता है लेकिन ग्रिम उसका हौसला बढ़ाता है। जिसके बाद वो कई दिन तक मेहनत करता है और आखिरकार उसने बहुत सारे हथियार बना लिए हैं। वो सारे हथियार लेकर अल्बर्ट के पास जाता है। इस समय सिल्फा भी लॉयड के साथ है क्योंकि वो उसकी पर्सनल मेड है और उसी का काम लॉयड को तलवार सिखाना है। अल्बर्ट तलवार को देखता है। उसे लॉयड के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने वो तलवार बनाई है जो एक आम जादूगर कभी नहीं बना सकता है। जिसके बाद उसकी नज़र एक तलवार पर जाती है जो चमक रही होती है। एक गार्ड लॉयड की तारीफ करता है जबकि दूसरा गार्ड कहता है मुझे राजकुमार लॉयड पर विश्वास नहीं है कि वो इतनी अच्छी तलवार बना सकते हैं। सिल्फा उसकी बात को सुनकर गुस्सा हो रही होती है लेकिन जैसे ही वो उस तलवार को एक चीज़ को आसानी से करता हुआ देखते वो मान लेते हैं कि लॉयड के अंदर हुनर है। इस समय भी ग्रिम चोरी छुपे उन्हें देख रहा होता है। वो बोलता है मेरे मास्टर इस काम में बहुत अच्छे है। अल्बर्ट वही तलवार अपने हाथों में पकड़ता है जो चमक रही होती है। अल्बर्ट को एहसास हो चुका है कि उस तलवार के ऊपर लॉयड ने कुछ मंत्र लिखे हैं।
लॉर्ड बोलता है, मैं जानता हूँ आप युद्ध में जाते रहते हो, इसलिए ये तलवार मैंने आप ही के लिए बनाई है। अल्बर्ट कहता है, लॉर्ड, राजा ने कहा है कि मैं मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए जा सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तब तुम जा सकते हो। ये बात सिल्फा ध्यान से सुन रही होती है। वो अल्बर्ट के साथ जाने के लिए तैयार है।